Hello students, good morning all of you. Welcome all. Today we are starting our new chapter 17, Nandita in Mumbai. Now what is the name of the chapter? Nandita in Mumbai. Now here Nandita, first time when she comes to Mumbai. The story is about whole Mumbai city. And why Nandita is coming to Mumbai, what problems she is facing, and what are the things she is doing in Mumbai, that we will do in this chapter. Now मुंबई कहाँ आया? महाराष्ट्र में आया. Where did मुंबई के? महाराष्ट्र हमारे गुजरात के बिल्कुल नीचे ही है. And मुंबई is located near sea. sea के बिल्कुल पास है. Right? So first line we are reading. I came to Mumbai a month ago. What Nandita is saying? I came to Mumbai a month ago. मैं एक महीने पहले ही यहाँ पे आई हूँ. Since we came, mother has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for her treatment. ज़्यादातर लोग मुंबई क्यों जाते हैं, बड़ी सिटी में क्यों जाते हैं? वो कहाँ से आई थी? एक छोटे से विलेज से. तो ज़्यादातर लोग मुंबई क्यों जाते हैं, या फिर कोई और सिटी में क्यों जाएंगे, या तो फिर कुछ ट्रीटमेंट करवाने, या फिर कुछ जॉब हो, कुछ किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हम बड़ी सिटीज़ में जाते हैं. वैसे ही नंदिता मुंबई अपने मम्मी की ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई थी. वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट. उन लोगों को मुंबई क्यों आना पड़ा था? ट्रीटमेंट के लिए. सी हियर नंदिता एंड हर मदर. द बिग सिटी मुंबई. मुंबई बहुत ही बड़ी सिटी है और महाराष्ट्र स्टेट का कैपिटल है मुंबई. I have slowly got used to the city. I still remember the day when mother and I got off the train at the Mumbai station. उसे क्या याद आ रहा है कि जब वो पहली बार मुंबई आई थी और ट्रेन से नीचे उतरे थे, तब उसको उस दिन का टाइम याद आ रहा है. It was so crowded. इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी. आप कभी मुंबई स्टेशन पे गए हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, चलने की भी जगह नहीं होती. आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन क्राउड. वो नंदिता क्या सोच रही थी कि मामा है वो उनको कैसे ढूंढेंगे इतनी भीड़ में. मामा कौन होता है? मम्मी का भाई, वो आपके मामा हुए. राइट? तो वो यही सोच रही थी कि मामा हमें कैसे ढूंढेंगे. जब वो सोच रही थी उसी टाइम पे किसी ने आवाज़ दी, नंदिता नंदिता करके. आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड. जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड. पीछे से नंदिता नंदिता. सी ये कौन है? नंदिता के मामा. आई टर्न बैक. देयर वॉज मामा. वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन अवर वे. हम लोगों ने स्टेशन छोड़ा और हम गए मामा के घर पे. बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर. जैसे ही हम लोगों ने स्टेशन छोड़ा, वो लोग मामा के घर की तरफ गए. वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड था. सब जगह पे भीड़ 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 थी. बहुत ही गलियों गलियों में से मामा के साथ वो उनके घर पे गई. सी हियर. Was so crowded everywhere. There were many huts lined all along narrow street. जैसे ही वो अपने मामा के घर पे जाने लगी, नैरो यानी कि बहुत ही सांकड़ी. देखो कितनी नैरो है, पतली जो बोलते हैं. बहुत ही स्ट्रीट यानी कि गलियाँ. इतनी पतली पतली गलियों में से उनको जाना पड़ा. और जहाँ पे क्या था? बहुत सारी झूपड़पट्टी. हर्ट यानी कि झूपड़पट्टी. राइट? We went through the street to reach Mama's house. हम ये पतली गलियों में से निकल के मामा के घर पे जाने लगे. मामा मामी their 2 daughters and a son. मामा मामी, 2 डॉटर और एक सन यानी कि 2 लड़कियां और एक लड़का. ये सब उनके घर पे रहते थे. I too live here with them. अब मैं भी उनके साथ रहने वाली थी. It is here that we sit, स्लीप, कुक एंड वॉश. मुंबई कैसा है? बहुत बड़ी सिटी है और वहाँ पे
रहने के लिए कोई भी जगह देखो तो वो बहुत ही कॉस्टली और बहुत महंगी होती है। तो जो पुअर पीपल होते हैं उन लोगों के घर में सिर्फ एक ही रूम होता है जहाँ पे वो लोग खाते हैं, सोते हैं, खाना बनाते हैं, सब कुछ एक ही रूम में होता है। They have to sit, sleep, cook and wash in all in one room। सब एक ही रूम में होता है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको सबको फोटो में सी, राइट। फिर क्या है, My house in the village also has only one room। नंदिता क्या बोल रही है कि विलेज में मेरा घर था, वहाँ पे भी हमारे घर पे एक ही रूम था, पर सब रूम के लिए अलग अलग सेपरेट प्लेसेस थी। जैसे कि कुकिंग के लिए अलग रूम था यानी कि किचन, बाथिंग के लिए अलग रूम था जैसे कि बाथरूम, और बाहर एक कोर्टयार्ड था यानी कि वरांडा, राइट। तो उनके विलेज का घर ऐसा था जो उनके मामा के घर से काफ़ी अलग था। नाउ वाटर। मामी सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। मामी सीमा एंड आई। मामी सीमा कौन है, बड़ी बहन है, राइट। उनकी 2 डॉटर्स थी ना, उसमें से सबसे बड़ी लड़की का नाम क्या था, सीमा था, और वो खुद नंदिता, वो तीनों कितने बजे उठते थे सुबह को, 4 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर। नहीं, सुबह जल्दी उठ के क्या करते थे, तो पब्लिक टैप में पानी भरने जाते थे, क्योंकि वहाँ पे हमको घर पे पानी नहीं मिलता था। पब्लिक टैप में से आपको पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। ओ नो, यू वोंट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स देयर वर फॉर वाटर। वहाँ पे हर रोज़ पानी भरने के लिए बहुत फाइट्स, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। इफ़ वी आर जस्ट अ लिटिल लेट, अगर हम थोड़ा सा लेट हो गए, देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे, तो हम दिन के लिए पानी नहीं भर पाते थे। देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउस। हमारे घर पे पानी के लिए टैप नहीं होता था। विलेज में भी ऐसा ही था, पर विलेज में हम क्या करते थे, द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर। पॉन्ड यानी कि तालाब होता था जिससे हम पानी लेकर आते थे। इट टेक 20 minutes टू वॉक। पर उनके विलेज के घर से ये तालाब कितनी दूरी पे था, 20 minutes। इन समर्स समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप। जब समर सीज़न आती थी तो क्या होता था, तालाब में पानी सूख जाता था, तो वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर। तब वो लोग कहाँ जाते थे पानी भरने के लिए, रिवर में, जो 1 घंटा चलने के बाद रिवर आती थी, और वहाँ से पानी भर लेते थे। पर विलेज में क्या था डिफरेंस, कि वहाँ पे फाइट्स नहीं होती थी वाटर के लिए, राइट। और यहाँ मुंबई में एक ही टैप में से सबको पानी भरना होता था, और वो सिर्फ दिन में एक ही बार आता था, तो सब लोग पानी के लिए झगड़ते थे और बहुत भीड़ होती थी। सी हियर इन द फोटो यू कैन सी दैट दे आर फाइटिंग, राइट। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एट वन एंड। क्या था, जहाँ पे जो स्ट्रीट में, जो गली में मामा रहते थे, वहाँ पे एक ही टॉयलेट था, एट द वन एंड, गली के एंड में एक टॉयलेट था, जहाँ पे गली में जितने भी घर थे, जितने भी हट्स थे, वो सब एक ही टॉयलेट में टॉयलेट करने के लिए जाते थे। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी। और टॉयलेट कैसा होता था, बहुत डर्टी होता था, और उसमें से बहुत गंदी स्मेल भी आती थी। नंदिता जब पहली बार मुंबई आई थी तो उसे उस स्मेल से क्या हो जाता था, वॉमिट जैसा लगता था। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस द टॉयलेट। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी। वो बहुत डर्टी होता था हर बार। स्मेल्स सो बैड, बहुत गंदी स्मेल आती थी। एट द फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉमिट। पहले तो उसको वॉमिट जैसा लगता था, बट एट टाइम्स देर इज़ नो वाटर, वी हैव टू टेक वाटर विथ अस। कभी कभी तो क्या होता था कि टॉयलेट में पानी होता ही नहीं था, तो हमको पानी लेके जाना पड़ता था। बट नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू ऑल दिस। पर अब इन सारी चीज़ों की उससे आदत पड़ गई है। पीपल गो टू द वन ओपन प्लेसेस फॉर फील्ड फॉर टॉयलेट। द मैन एंड द वुमन टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस। विलेज में क्या होता था कि लोग ओपन फील्ड्स में
जाते थे टॉयलेट करने के लिए, मैन अलग जगह पर और वुमन अलग जगह पर यहाँ पे तो सब साथ में ही जाते थे, सबका एक ही टॉयलेट होता था, चाहे वो मैन हो या फिर वुमन हो, राइट। चलो नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन है, वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई। नंदिता को अपनी मम्मी को मुंबई क्यों लाना पड़ा था। शी ब्रिंग्स हर मदर फॉर ट्रीटमेंट के लिए लाना पड़ा था, क्योंकि उसकी मम्मी शायद बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसीलिए उसकी मम्मी को ट्रीटमेंट के लिए लेकर यहाँ पे आना पड़ा था, और उसी दिन से उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट भी थी। नंदिता used to feel like vomiting when at first she had to use the toilet where Mama lived. नंदिता को स्टार्टिंग में जब टॉयलेट के लिए जाती थी तो उसको वॉमिटिंग जैसा फील होता था जहाँ पे उसके मामा रहते थे। क्यों ऐसा होता था, क्योंकि टॉयलेट एक तो बहुत गंदा था और वहाँ पे बहुत बैड स्मेल आती थी, और दूसरी बात क्या थी कि पूरी स्ट्रीट के सारे लोग एक ही टॉयलेट में जाते थे। सो इमेजिन हाउ बैड इट वॉज एंड कैसा लगता होगा उसको। पर चाहे जो भी हो, अभी वो ऐसा बोल रही है कि उसको ये सब चीज़ों की आदत पड़ गई थी, राइट। ओके चलो, सो नाउ हियर एंड ऑफ दिस सेशन, एंड ऑफ दिस पार्ट। इन नेक्स्ट सेशन विल डू नेक्स्ट पार्ट। बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।